धर्मांतरण के खेल में संलिप्त जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम से एक और बड़ा असर दिखा है। अब जिहादी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी शिकंजा कस रही है। आपको बता दें कि छांगुर पीर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया गया है। ईडी ने अब इस सिंडिकेट की पूरी आर्थिक नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। वास्तव में ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर और उसके सहयोगी देश विदेश के बैंक खातों के जरिए धर्मांतरण के काले खेल को चला रहे थे। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि ईडी अब इस नेटवर्क से जुड़े करीब 2 दर्जन भारतीय बैंक खातों और 6 विदेशी बैंक खातों की गहराई से जांच करेगी। यही नहीं, जिन लोगों की संपत्तियां इस सिंडिकेट से जुड़ी पाई जाएंगी उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। ईडी को जिन लेन देन का सुराग मिला उसमें करीब 100 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन शामिल हैं, जिनकी विदेशी कड़ियां भी सामने आई हैं। अब इन खातों की जानकारी भी जुटाई जा चुकी है। ईडी अब ये पता लगा रही है कि विदेशों से जो पैसा इस नेटवर्क को मिले उन्हें भारत में कहां-कहां और किन-किन गतिविधियों में इसने खर्च किया। आपको बता दें कि छांगुर पीर वही जिहादी है जिसका नेटवर्क हिंदू बेटियों को लव ट्रैप में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करके उनको मुसलमान बनाने का कार्य था। फिर धर्मांतरण का दबाव वो डालता था। वास्तव में इस नेटवर्क ने धर्मांतरण की एक रेट लिस्ट तैयार कर रखी थी, जिसके जरिए हिंदू समाज को तोड़ने की गहरी साजिश रची गई। अब जब सुदर्शन न्यूज इस पूरे मामले को उजागर करता दिखाई दिया तो पहले छांगुर की गिरफ्तारी हुई, फिर बलरामपुर में उसकी अवैध कोठी पर बुलडोजर भी चला। अब ईडी ने उसके आर्थिक जड़ों पर वार किया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। यानी अब छांगुर और उसके पूरे जिहादी नेटवर्क की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुदर्शन की मुहिम के बाद छांगुर पर अब ईडी का शिकंजा भी कसा जा रहा है। 40 अलग अलग खातों में 100 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। 6 विदेशी खाते ऐसे जिसकी भी जांच हो रही है और ये बड़ा मामला है। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर दिन पे दिन दिखाई दे रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी ईडी ने दर्ज कर लिया है। धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े खातों की जांच जो है वो काफ़ी तेज हो गई है। विदेशी फंडिंग से अब ये चीज़ें देखी जा रही कि जो विदेशों से पैसा आ रहा था, जो जानकारियां मिली हैं कि 40 अलग अलग खातों में 100 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन सामने आई हैं। मामला पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का इसलिए हो जाता है क्योंकि अब ईडी अपने तरीके से जांच करेगी कि आखिर ये जो 100 करोड़ रुपए इसके ट्रांजैक्शन हुए हैं वो कहां पर उसने किन संदिग्ध गतिविधियों में इसको इस्तेमाल किया गया। टेरर फंडिंग से भी इसके मामले जुड़े निकलकर सामने आ सकते हैं। अब इस पर हमारे धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो जरा सुनिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस मामले को उठाया था और उसके बाद इस पर असर हुआ। देखिए, छांगुर का आशियाना, मदरसा, अवैध सारी बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है। ये वही छांगुर है जिसने सुदर्शन की बिल्डिंग को गिराने, सुदर्शन बंद करवाने और मुझे जेल भिजवाने की धमकी दी थी। 7 महीने पहले हमने इसका भंडाफोड़ किया था, तब पुलिस प्रशासन से लेके कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मोदी योगी का फोटो लगाने और झूठा नागपुर में अपना मुख्यालय दिखाकर, संघ से रिश्ता दिखाकर राष्ट्रवादी लोगों को दिशा भ्रमित करने का खेल खेलने वाला ये छांगुर पीर वास्तवता देश का गद्दार, नमक हराम है। हमने 7 महीने पहले साहस किया, आज देश का सारा मीडिया उस पर बोल रहा है, तब कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सुदर्शन कभी भी अनर्गल झूठे आरोप नहीं लगाता। अगर किसी की तरफ सुदर्शन चला है तो इसका मतलब वहां पर जरूर कुछ गलत है। ये पुनः साबित हुआ है। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।